बोलो चौथ माता की जय। तो माताएं बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। अब ये करवा चौथ आने वाली है। माताएं बहनाएं करवा चौथ का व्रत बहुत ही श्रद्धा से करती हैं। अपने पतियों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही स्वस्थ रहने की शुभकामना माता से करती हैं। माँ जगजननी सबकी माता चौथ माता सबको खुश रखने वाली है। तो करवा चौथ आ रही है। कई माताएं बहनाएं तो मिट्टी का करवा लेती हैं, उसमें जल भरती हैं, उसी जल से व्रत खोलती हैं। कई माताएं बहनाएं खांड का करवा लेती हैं, उसमें चावल भरती हैं, लाल कपड़े से ऊपर से बांधती हैं, उसमें पैसा रखती हैं, रुपया रखती हैं, बेस रखती हैं, श्रृंगार का सामान रखती हैं, काजल, मेहंदी, चूड़ा, सारी चीज रख के कहानी सुनती हैं। शाम को जो देखने के बाद में सासू जी के पैर लग के वो बेस देती हैं, सारी चीजें देती हैं, सासू जी से आशीर्वाद लेती हैं। तो ये करवा चौथ की कहानी सुनाऊं आपको। कहानी इस तरह है। एक गांव में एक साहूकारनी थे। उसके 7 बेटा 7 बहू, 1 बेटी थी। कार्तिक का महीना आया, करवा चौथ का व्रत आया। सबने श्रद्धा से कार्तिक का चौथ का व्रत किया, करवा चौथ का व्रत किया। उसका भाइयों का नेम था बहन के साथ भोजन करने का। उस दिन भी उसके भाई बोले कि बहन आप भोजन करेंगे। उसकी बहन कहती है भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं अर्घ दे के शाम को भोजन करूंगी। उसके भाई कहते हैं कि शाम थोड़ी बहन को भूख लगी आएगी, क्यों नहीं अपन कुछ ऐसा करते हैं। तो दिन में ही चांद दिख आए। एक भाई ने चालनी ली, एक भाई ने दिया लिया, ऊपर पहाड़ पे चढ़ के दिया जोड़ के चालनी से ढक दिया। तीसरा भाई बोला बहन चांद उग आया, अर्घ दे लो। उसकी बहन है जो भाभियों के पास गई, भाभियों से बोली भाभी चांद उग आया, अर्घ दे लो। उसकी भाभियां कहती हैं ये बाई जी ये तो आपका चांद उगा है, हमारे लिए तो शाम को चांद उगेगा, आप अर्घ दे लो। वो अर्घ दे के भोजन करने के लिए बैठती है। इतने में कोई छींक देता है, एक कोर तोड़ती है, उसमें बाल आ जाता है। दूसरी कोर तोड़ती है, उसके सासरे से बुलावा आ जाता है। उसकी सास कहती है बहू को जल्दी से भेज दो, मेरा बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है। उसकी माँ बक्सा खोलती है कपड़ों के लिए, उसमें सफेद हाथ में आता है। दूसरी बार बक्सा खोलती है तो काला कपड़ा हाथ में आता है। तीसरी बार बक्सा खोलती है तो नीला कपड़ा हाथ में आता है। उसकी माँ ने उसको सोना का सिक्का दे दिया और कहा पूरे रास्ते में पैर छूती जाना, कोई सुहाग का आशीर्वाद देवे, सोने का टका दे देना, पल्ले के गेंठ लगा लेना। वो सबका पैर छूती गई। किसी ने सुहाग तो दिया पर किसी ने सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में जेठूती दरवाजे पे खड़ी थी, उसका पैर छुआ, उसने सुहाग का आशीर्वाद दिया। सीढ़ी सपूत हो तेरे 7 पुत्र हो। वो जल्दी सी सोने का सिक्का उसको देती है, जल्दी पल्लू के गेंठ लगा देती है। अंदर जाके देखती है तो अंदर उसके आदमी मरा पड़ा है। माँ ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वो जाके बोली कि उसको जलाने के लिए ले जाने नहीं दिया। कहती है कि मेरे लिए अलग से झोपड़ी बनवा दो।
वो अलग से झूंपड़ी में उस पति के साथ में रहने लग गई। उसकी सास बची कुची रोटी ठंडी बासी दासियों के साथ भेज देती है। इस तरह दिन बीतते रहे। महाचौथ आई, तिल चौथ आई। उसके पैर पकड़ के बैठ गई। चौथ माता कहती है, दिन में चांद उगाने वाली मेरा पैर क्यों पकड़ती है, घनी बुखाड़ू मेरा पैर क्यों पकड़ती है। वो कहती है, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपने उजाड़ा है, आपको देना ही पड़ेगा। वो कहती है, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तू उसका पैर पकड़ना। ये कह के वो चली जाती है। फिर बैसाख की चौथ आती है। वो कहती है, करवा ले घनी बुखाड़ू, करवा पी घनी भाई, 7 भाइयों की बहन करवा पी। वो चौथ माँ का पैर पकड़ती है। चौथ माता से खूब प्रार्थना करती है, हे चौथ माता, आप मेरा सुहाग दो, आप मुझे आशीर्वाद दो। चौथ माता कहती है, मेरे से बड़ी भादवा की चौथ आएगी, तू उसका पैर पकड़ना। ऐसे कह के वो भी चली जाती है। फिर भादवा की चौथ आती है। वो उसका पैर पकड़ के बैठ जाती है। चौथ माता कहती है, मेरा पैर क्यों पकड़ती है, तू घनी बुखाड़ू व्रत खंडत करने वाली 7 भाइयों की बहन मेरा पैर क्यों पकड़ती है। वो कहती है, हे चौथ माता, आपको मेरा सुहाग देना ही होगा, आपको मेरी बिगड़ी बनानी पड़ेगी। वो कहती है, मेरा पैर मत पकड़े, मेरे से आपके ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, तू उसी का पैर पकड़ना। अगर उसका पैर तने छोड़ दिया तो तेरा सुहाग कोई नहीं देगा। ये कह के वो चली जाती है। उसको सारी विधि बता जाती है, पूरा बेच की रखना, सारे सुहाग की सामग्री रखना, काजल टीकी मेहंदी सारी चीज रखना और उसका पैर पकड़ के बैठ जाना। अगर तूने उसका पैर छोड़ दिया तो तेरा सुहाग कोई नहीं देगा। ये कह के वो चली जाती है। बाद में फिर वही कार्तिक की चौथ आती है। वो खूब गुस्सा करती है। दिन में चांद उगाने वाली करवा पी, 7 भाइयों की बहन करवा पी, 7 दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। वो पैर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है, हे माँ, आप सबकी माँ हो, आप सबको सुहाग देने वाली हो, आप ही ने मेरा सुहाग उजाड़ा है, आपको मेरा सुहाग देना ही होगा, आपको आशीर्वाद देना ही होगा। वो ऐसे कहकर वो गिड़गिड़ाने लगती है, खूब रोने लगती है। हे चौथ माता, मेरे करनी के ऊपर मुझे पछतावा आ रहा है। हे चौथ माँ, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। चौथ माता को दया आ जाती है। वो आशीर्वाद, सुहाग का आशीर्वाद दे देती है। उसके आदमी उठकर बैठ जाता है, कहता है कि मुझे बहुत नींद आई है। वे कहती है, ऐसी नींद किसी को नहीं आए, मुझे तो मेरी चौथ माता ने सुहाग दिया है, मुझे चौथ माता ने सुहाग दिया है। इतने में उसकी ननद आ जाती है। वो दोनों बतला रहे थे। आवाज सुनकर वो अपनी माँ को जाके कहती है कि पता नहीं भाभी तो किससे बात कर रही है। उसकी माँ आती है, देखे तो वो दोनों भोजन कर रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। उसकी सास देखकर खूब राजी होती है। बहू से कहती है, ये सब कैसे हुआ। बहू कहती है, मुझे तो मेरी चौथ माता ने दिया है, सब कुछ चौथी माता ने दिया है। पति पत्नी दूर खड़े थे, उनके गठजोड़ा बंधन बंध गया।
सासू ने भी उसको आशीर्वाद दे दिया। सबने चौथ माता का खूब चमत्कार माना और पूरी नगरी में ढंढेरो पिटवा दियो, हिला दिवा दिया कि पुरुष की नारी, भाई की बहन, बेटा की माँ 12 महीना की 12 चौथ करे, 12 ने तो 6 करे, 6 ने तो 4 करे, 4 ने तो 2 तो जरूर करे। और बोलो चौथ माता की जय। जैसे साहूकार की बहू को सुहाग भाग दिया, जैसे माँ चौथ माता सबको देना। हे चौथ माता, अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान देना। कहते कि सुनते कि, हुंकार बढ़ते कि, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय।